हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम बात करने वाले हैं 15 मंथ के बेबी के बारे में कि उनके डेवलपमेंट कैसे होती है और क्या क्या चेंजेस आते हैं बच्चों में धीरे धीरे करके। हर महीने बच्चों में एक नया चेंज देखने को आपको मिलेगा। ये कोई गाइडलाइन नहीं है, जनरली बच्चों में देखा जाता है, इसी बेसिस पे सबको बताया जाता है कि ऐसा ऐसा हमारे बच्चे के साथ हो रहा है, तो हो सकता है आपके भी बच्चे के साथ ये सब चेंजेस आ सकते हैं। सब बच्चों की अपनी एक जर्नी होती है। कुछ बच्चे इससे थोड़ा आगे होते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा पीछे होते हैं, तो इसमें आपको वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से बच्चों को देखिए। हाँ, कोई अलार्म हो कि बच्चा मेरा थोड़ा सा मतलब कम प्रॉब्लम में है या कैसा भी है, तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करिए। 15 महीने के बच्चे में जो एक सबसे बड़ा चेंज होता है वो होता है वॉकिंग। जो बच्चे के चलने का स्टाइल है वो धीरे धीरे अलग हो रहा है, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से। मतलब जैसे बच्चे को चलना चाहिए उस तरीके से। कुछ बच्चे होते हैं जिनके पैर में थोड़ी प्रॉब्लम अगर आपको दिख रही है कि मेरा बच्चा दोनों पैर एक तरीके से नहीं रख रहा है, आगे पीछे हो रहा है, तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। कुछ बच्चे जल्दी सीख लेते हैं चलना, कुछ बच्चे थोड़ा लेट में चलते हैं चलना। कुछ बच्चे भी बैलेंस बना रहे होंगे चलने में, तो थोड़ा टाइम लगता है। कुछ बच्चे थोड़ा जल्दी एक्टिव हो जाते हैं, इस वजह से वो जल्दी चलने लगते हैं। इसलिए आप लोग प्लीज़ घबराइएगा मत कि हमारा बच्चा अभी चल नहीं रहा है, ऐसा वैसा नहीं। अगर आपका बच्चा थोड़ा टाइम ले रहा है तो उसको लेने दीजिए। किसी दूसरे के बच्चे को देख के आप ये मत सोचिए कि उसका भी बच्चा हमारे बच्चे के बराबर है, वो तो चल रहा है, हमारा क्यों अभी नहीं चल रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हर बच्चे की जर्नी बिल्कुल डिफरेंट होती है। दूसरी चीज़ आप जब बच्चों में देखोगे वो है स्क्वाटिंग। बच्चे बहुत इजीली स्क्वाट कर जाते हैं। वो एकाएक बैठ जाएंगे और एकाएक उठ जाएंगे। उनको एक जगह बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इनफैक्ट इस पोजीशन में बच्चों को बिल्कुल प्रॉपर बैठना पसंद नहीं होता। कभी वो उठते हैं तो कभी वो बैठ जाते हैं एकाएक। आप देखते होंगे कि अगर वो खेल रहे होते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा स्क्वाट पोजीशन पसंद आती है। अगर आप ये देखोगे कि बच्चा अगर खड़े होकर खेलना चाहे तो वो बहुत कम खेलता है, जितना वो बैठ के उसको पसंद आता है खेलना। हर चीज़ों को अपने हाथों से टच करना, उनको फील करना बच्चों के लिए ये बेस्ट थिंग होती है। तीसरा चेंज जो है वो है क्लाइंबिंग। बच्चों को छोटे छोटे क्लाइम्स करना बहुत पसंद होते हैं। आप देखते होंगे घर में अगर आपकी सीढ़ियाँ हैं या फिर आपका बेड हो, बच्चे को उससे उतरने में और उस पर चढ़ने में बहुत ज़्यादा ही कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। वो धीरे धीरे करके आगे की तरफ स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है, धीरे से नीचे उतरना चाहता है। वो अपने आप को पूरा प्रोटेक्ट करेगा, आपको उसको बस सिर्फ देखना है। वो धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट, ये दिमाग जान रहा है कि मैं अगर धीरे से उतरूँगा तो मुझे चोट बिल्कुल भी नहीं आएगी। देखो कैसे अयांश सोच रहा है कि अब मुझको नीचे उतरना है। आप ये देखोगे कि आपके बच्चे को छोटी छोटी जो सीढ़ियाँ होती हैं उसको स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा चढ़ना, फिर उसको उतरना, उसमें उनको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। ये बहुत ही अच्छा माइलस्टोन है। आप देखोगे कि पार्क में अगर छोटा बड़ा कुछ ऊपर नीचे है तो वो उस पर थोड़ा सा धीरे से चढ़ेंगे उतरेंगे। आप उन्हें वॉच करिए, लेकिन आप उनके पास रहिए कि वो कहीं गिरने ना पाएँ, क्योंकि अभी तो बच्चा ये सब चीज़ें सीख ही रहा है। स्टार्ट किया उसने चलना और चढ़ना, उतरना, नीचे उतरना धीरे धीरे। ये नहीं कि अगर वो सीख चुका है तो आप उसके पास से हट जाइए, ऐसा नहीं है। नहीं तो वो गिर सकता है, उसको चोट भी लग सकती है। और चौथा चेंज होता है उनकी मेमोरी। उनकी मेमोरी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, बिल्कुल क्लियर होती जा रही है। इसलिए जैसा भी आप उनके साथ करोगे, जो जो चीज़ें आप उन्हें सिखाओगे वो चीज़ वो करेगा धीरे से। अगर आप उसे, जैसे मैं बॉल ले रही हूँ, एयांश को कह रही हूँ प्लीज़ मुझे दो, तो वो तुरंत मेरे तरफ फेंक रहा है। तो ऐसे धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें आप उन्हें सिखाओगे तो वो ज़रूर करेंगे। उनके बार बार उसको रिपीट करिए। ये नहीं कि आप एक बार बताइए, एक बार नहीं, आप उसको सेकेंड डे भी एक बार बताओ कि बेटा ऐसे करना है, ऐसे करना है। और बच्चे के सामने आप जो कुछ भी करोगे, आप गाने गाओगे, उनसे बातें करोगे, हर चीज़ वो कैप्चर करेंगे, क्योंकि उनका ब्रेन इस टाइम रजिस्टर कर रहा होता है। वो हर एक चीज़ अपने ब्रेन में, उनका ब्रेन अभी बिल्कुल ही खाली है और हर एक चीज़ वो अपने ब्रेन में रख रहे हैं। धीरे धीरे उसको सीख रहे हैं कि अगर मम्मा ऐसा कर रही है तो मुझे भी ऐसा ही करना है। इनफैक्ट अगर आप इस टाइम अगर कुछ उनके साथ किए हो या फिर उनको बताए हो, समझाए हो, अगर अगले दिन सेम वही आप कर रहे हो तो उन्हें तुरंत उनका पता चल जाएगा कि मैंने सेम यही कल किया था और आज फिर मुझे ऐसे ही करना है। वो उसमें कोई चेंजेस आपको नहीं दिखेगा।
साथ ही साथ उनका कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, इतना ज़्यादा उनकी मेमोरी जो है स्ट्रॉन्ग हो रही है कि वो अगर आप जैसे फ़ोन से हेलो बोला ना, तो फिर तुरंत वो आपको देखेंगे कि अगर मम्मा फ़ोन उठा के हेलो बोल रही है तो फिर मुझे भी ऐसे ही करना है। अब तो अयान्स ये सब सीखने लगे हैं कि अगर मैं हेलो बोली, फ़ोन को फ़ोन बोले, फ़ोन बोलने लगा है, बॉल बोलने लगा है, छोटे-छोटे वर्ड्स जो है वो कैच करने लगा है। साथ ही साथ इनका कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो रहा है। कुछ बच्चे अपने एक्शंस के थ्रू जो है बच्चों मतलब पेरेंट्स को बताते हैं, कुछ बच्चे अपने छोटे-छोटे वर्ड्स के थ्रू पेरेंट्स को बताते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अयान्स इस टाइम अब हैंडशेक करते हैं, यस नो बताते हैं, पॉटी बताते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं छोटी-छोटी जो वो बता सकते हैं। और आपका ये मत सोचिए कि बच्चा आपकी लैंग्वेज नहीं समझ रहा है, बच्चा आपके हर एक लैंग्वेज समझ। टीथिंग की बात करूँ तो अब बच्चे बहुत सारे फूड खा सकते हैं। अब चांस है कि बच्चों को फिंगर फूड दे सकते हैं आप। 10 से 12 दांत बच्चों के इस टाइम आ जाते हैं, ऊपर नीचे धीरे-धीरे करके वो उस चीज़ों को च्युइंग कर नींद की बात करूँ तो इस टाइम बच्चे को 12 से 14 घंटे की मिनिमम नींद तो चाहिए ही चाहिए। इससे कम नींद बच्चे के लिए ठीक नहीं होती, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को सुलाइए, रिलैक्स दिलाइए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर बच्चा नींद ले रहा है तो उसकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आपका बच्चा जितना सोएगा उतना उसकी हेल्थ अच्छी होगी, वो अंदर से फ़िज़िकली फ़िट होगा, मेंटली फ़िट होगा, हर चीज़ उसका अच्छा होगा। इसलिए नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप खाना-पीना उसे अच्छा दे रहे हो तो उसके साथ-साथ उसे नींद भी दो। प्ले टाइम की बात करूँ तो आप फ़ोकस करो, देखो कि आपका बच्चा कैसा खेल रहा है। इस टाइम बच्चा बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाता है, अच्छे से खेलने लगता है, लेकिन फिर भी आप उनके पास रहिए, उन्हें देखिए, कहीं वो उन्हें चोट ना लग जाए। इसलिए जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता तब तक उसे देखना ही पड़ता है। बिकॉज़ फ़िज़िकली वो इतना डेवलप हो चुके हैं कि वो कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी उठा सकते हैं, कुछ भी उस जगह पे रख सकते हैं। इसलिए आप उन्हें देखिए, उनके साथ-साथ रहिए, कहीं वो किसी चीज़ से चोट ना उन्हें लग जाए। इसलिए क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं जो बेड से गिर जाते हैं, उनके सर में चोट लग जाती है, उस टाइम वो थोड़ा बहुत रो लेंगे, लेकिन फिर बाद में जाके वो एक बड़ा इंजरी क्रिएट हो जाता है, जो कि आप लोगों को पता नहीं चल पाता। इस टाइम जो है बच्चों को खुद से चीज़ों को एक्सप्लोर करने में ज़्यादा मज़ा आता है। वो हर चीज़ को समझना चाहते हैं, आप क्या बात कर रहे हैं, क्या चीज़ों से रिलेटेड बात कर रहे हैं। वो हर एक एक्टिविटी में आपके साथ होना चाहते हैं, इसलिए आप बच्चों के साथ एक्टिविटी करिए और बच्चे भी आपके साथ खुश रहेंगे। रो रहे हो? वेयर इज़ योर फिंगर? फिंगर कहाँ है आपकी? फिंगर फिंगर दिखाओ। फिंगर कहाँ है? वेरी गुड। नोज कहाँ है? नोज कहाँ है? नोज। ओ वेरी नाइस। और आई? आई कहाँ है बेटा की? आई आई कहाँ है? आई। और बस 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 टच मत करो। टीथ कहाँ है आपका? टीथ कहाँ है? वेयर इज योर टीथ? ओ दिखा तो रहा है मेरे बेटा चीज करके। अच्छा, वेयर इज योर ईयर? ईयर कहाँ है? वेयर इज योर ईयर? टच करो उसको, टच करो पहले। वेयर इज योर ईयर? वो तो टीथ है आपका। नो 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 नो। वेयर इज योर ईयर? वेरी नाइस। सो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय।